ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9। अध्याय का नाम है सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति और श्लोक संख्या 11। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत्सरोज आस्ये श्रुते क्षते पथो ननु नाथ पुंसाम्। यन्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तन्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत्सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम्। यन्धियात उरुगाय विभावयन्ति तन्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। त्वम आपको भक्ति योग भक्ति में परिभावित शत प्रतिशत लगे रहकर हृदय के सरोजे कमल में आज से आप निवास करते हैं। श्रुत इच्छित कान के माध्यम से देखा हुआ पथ ननु अब नाथ हे स्वामी पुंसाम भक्तों का यत यत जो धिया ध्यान करने से ते आपका
उरुगाय हे बहुख्यातिवान विभावयन्ति विशेष रूप से चिंतन करते हैं तत् वही वही वपुः दिव्य स्वरूप प्रणय से प्रकट करते हो सत अनुग्रहाय अपनी अनहेतु की कृपा दिखाने हेतु। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रभु आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को उस अध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझें कि कथा वस्तु क्या है। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन दे रहे हैं, है ना। तो कमल के नाल से जो है जो कमल निकला, वो कमल का नाल निकला भगवान की नाभि से। तो कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी हैं और उन्होंने जब तपस्या की 10,000 साल तक तपस्या की तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और अब भगवान का दर्शन करते हुए वे जो है अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तुम भक्ति योग परिभावित हित सरोजे आस्से। तुम का मतलब है आप, आस्से माने विराजमान होते हैं, है ना। कहाँ विराजमान होते हैं, हृत सरोजे, हृदय के कमल में विराजमान होते हैं। वो हृदय का कमल कैसा है, भक्ति योग परिभावित, भक्ति योग से वह पूरी तरह से भावित है। तो भक्ति भावित हृदय कमल में आप विराजमान होते हैं, है ना। तो भगवान परमात्मा के रूप में तो सबके हृदय में विराजमान है, परमात्मा के रूप में समय, लेकिन भगवान के रूप में, भगवान के रूप में, है ना। तो परमात्मा भी एक विस्तार है, तो सब के हृदय में विराजमान है। भगवान के रूप में वो जो है विराजमान होते हैं हृदय कमल में। तो वो हृदय कमल कैसा होना चाहिए, भक्ति योग से पूरी तरह से परिभावित हो, अच्छी प्रकार से भावित हो। तो भक्ति भावित हृदय कमल में आप विराजमान होते हैं, है ना। आपसे श्रुतेक्षित पथो, श्रुतेक्षित पथो का मतलब क्या है, श्रुत का मतलब है जो प्रामाणिक, जो श्रवण की विधि, उसको श्रुत बोलते हैं ना। जो वेदों में बताया गया है तो उनके जो है संदेश को जब हम सुनते हैं तो इच्छित पथो, तो आपका रास्ता मिलता है। सुनने से आपका रास्ता, इच्छित का मतलब दिखाई देता है। तो आपका एक नाम है श्रुतेक्षित पथो, का मतलब है कि आपका जो पथ है वो तब मिलता है, तब दिखाई पड़ता है जब कोई प्रामाणिक विधि से सुनता है। तो इसलिए भगवान का एक नाम श्रुतेक्षित पथ है, जिनका रास्ता दिखाई देता है तब जब कानों से सुने। तो हमें कानों से सुन करके ही हम दिखाई पड़ेगा कि हमें कौन सा रास्ता चलना है ना, है ना। तो आँखों से हम नहीं देख सकते, कानों से हम जो देख। ननु नाथ पुंसाम यद यद धियात और गाय विभावयन्ति, यद यद यानी जो जो रूप में जो है आपकी भावना करते हैं वे, है ना। तो जिस जिस रूप की आप, जिस रूप में आपकी भावना करते हैं तत्तद विपुः प्रणय से, तो उसी उसी प्रकार का रूप आप जो है स्वीकार करते हैं। सद अनुग्रह है, सत अनुग्रह का मतलब है सत, जो साधु संत हैं, है ना, उन पर कृपा करने के लिए। जो साधु संत हैं, सत पुरुष हैं, तो जिस जिस रूप में आपकी भावना करते हैं उस रूप को आप स्वीकार करते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ये कथन कि श्री भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वो उनकी पूजा करना चाहता है, ये संकेत करता है कि श्री भगवान भक्ति की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या
कि जो भक्त जो है जिस रूप में भगवान की पूजा करना चाहता है उस रूप में भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं, तो भक्तों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है, यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति, है ना, तत्तद वपु प्रणय से सद अनुग्रह है। तो सत पुरुषों की कृपा के लिए। लेकिन असत, जो असत हैं, असाधु हैं, वो नहीं है कि मतलब वो मानते हैं कि हम भगवान को इस तरह से जो है मानते हैं, हम अपने को भगवान मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं, भगवान। असाधु लोग हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं करते भगवान की अपना रूप धारण करेंगे। जो सत्पुरुष हैं, जो भगवान के पूर्ण शरणागत है ना, और भगवान के पूर्ण रूपों को ही प्रामाणिक मानते हैं, उन्हीं रूपों में भगवान की पूजा करना चाहिए जो भगवान के प्रामाणिक रूप है। भगवान के प्रामाणिक रूप भी बहुत हैं, है ना। तो गैर प्रामाणिक रूप में जो है नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कुत्ते को मान ले, भाई हम तो हमारी भावना एक कुत्ता ही भगवान है, तो भगवान उसमें प्रकट हो जाए। तो ये असत लोग जो है शास्त्र के विधि के विरुद्ध है, अपनी जो है भावना करते हैं, है ना। तो इस तरह से नहीं, सद अनुग्रह है। सत का मतलब है कि जो समर्पित हैं भगवान के प्रति, है ना, तो वो जो है, और भगवान के प्रामाणिक रूपों में से किसी भी रूप में जो पूजा करना चाहते हैं वो, जैसे कि महाराज इंद्रद्युम्न थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और वो जो है सोचते हैं कि मुझे ऐसा भगवान के रूप की स्थापना करनी है, मंदिर बनाना है, ऐसे भगवान के रूप की जिसने आज तक, जिस रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता। तो वो भगवान का रूप, मतलब ये नहीं है कि भगवान का रूप हम अपनी इच्छा से जो है कल्पना कर लें कि ये भगवान का रूप, ये भगवान का रूप है, ये नहीं। भगवान का रूप ऐसा मैं जो है स्थापित करना चाहता हूँ जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन भगवान का रूप है वो, भगवान ने स्वरूप धारण किया, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जो बढ़ई था तो उसने जो है वो उसने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा लकड़ी से, लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाज़ा ना खोले, मैं बंद कमरे में बनाऊंगा, कोई दरवाज़ा ना खोले। तो 15 दिन हो गए तो राजा इंद्रद्युम्न जो है बड़े चिंतित हो गए, उसने खाया पिया नहीं, और ठक ठक की आवाज़ भी नहीं आ रही, मर गया क्या। तो दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया तो अधूरी मूर्तियाँ थीं, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसे। तो राजा सोचते अरे ये तो अधूरी मूर्तियाँ रह गई, मुझे तो जो है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। नारद जी ने बताया कि नहीं, ये अधूरी मूर्तियाँ नहीं हैं, भगवान ने ऐसा भी रूप धारण किया है। फिर बताई कथा कि किस समय द्वारका में जो है भगवान बलदेव सुभद्रा तीनों ने ऐसा रूप धारण किया। तो वो प्रामाणिक रूप, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के ऐसे रूप की कल्पना नहीं करते जो भगवान का रूप नहीं है। तो इंद्रद्युम्न को समझाया कि हाँ, भगवान का एक ऐसा रूप है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, और मेरी इच्छा थी तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया है, लेकिन है भगवान का रूप, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। तो ऐसे मूर्ख और जो है बदमाश जो कि अपनी इच्छा से किसी को भी भगवान बना दें, है ना, किसी को भी भगवान का अवतार घोषित कर दें, हम तो इनको मानते हैं भगवान के अवतार है, तो ऐसे जो है मतलब मूर्ख बदमाश है, ऐसे थोड़ी भगवान प्रकट होंगे इस रूप में उस रूप में, तो बहुत गलत है। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं श्री भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। बहुत बढ़िया है शब्द, लचीले। भगवान लचीले हैं, क्यों? क्योंकि दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं, है ना। तो वो जैसे तुलसीदास थे, तो तुलसीदास की जो रामायण है वो रामचरितमानस, वो तो हम प्रामाणिक नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो भगवान राम के प्रामाणिक भक्त हैं, उनकी भावना जो है श्री राम के प्रति जो है वो प्रामाणिक है ना। तो वो जब वृंदावन में आए तो उन्होंने जो है कृष्ण का रूप देखा वृंदावन में, है ना। तो वो तो राम के भक्त थे, तो उन्होंने जो है उस समय क्या बोला कि कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ,
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो तुरंत जो है भगवान का जो रूप है वो ऐसा हो गया, धनुष बाण के साथ हो गया। श्री कृष्ण कहाँ बंसी लिए थे, धनुष बाण लिए हुए। उस दिन जितने लोगों ने दर्शन किया सबने देखा कि धनुष बाण लिए हैं भगवान, हाँ, राम का, हाँ, दर्शन कर रहे हैं, सबने दर्शन किया। तो वो सच्चे भक्त है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं भगवान। इतने लचीले होते हैं कि किसी भी रूप से वो किसी रूप में भी आ जाते हैं, है ना। आगे इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4:11 में भी हुई है। ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, है ना। तो जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ, है ना। ये प्रपद्यन्ते का मतलब शरण में आए, है ना। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान की शरण नहीं लेता, अपनी मर्जी के अनुसार सोचता है हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान, उसी भगवान होते हैं। आप जो मान लो वही भगवान है। इस तरह से बहुत मूर्ख लोग होते हैं। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो चीज़ नहीं। किंतु ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। तो वो आदेश नहीं, भक्त आदेश नहीं दे सकता ना। भगवान भक्त के आदेश, भक्त कभी नहीं सोचता कि मैं भगवान को आदेश करूं। जैसे तुलसीदास ने कैसे मतलब प्रार्थना की, है ना, और सम्मान किया, आपका इस रूप का भी सम्मान किया, है ना। लेकिन भावना जो है बहुत भक्ति की भावना है कि तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लोहा, है ना। तो आदेश नहीं देते हैं भक्त लोग, आदेश नहीं देते हैं, वो तो जो है समर्पित होते हैं भगवान के प्रति। तो यहाँ ऊपर लिखते हैं इस श्लोक में इसका विशिष्ट उल्लेख हुआ है। तुम भक्ति योग्य परिभावित, ये उस दक्षता का सूचक है जो श्री भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। कि हृदय कमल जो है क्या हो गया, भक्ति योग से जो है पूरी तरह से परिभावित हो गया है ना, रंग गया है ना, भक्ति से रंग गया है ना। आगे ये प्रेम अवस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। तो श्रद्धा, रूप गोस्वामी ने भक्ति के 9 सोपान बताए। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव, नौवां प्रेम। तो ये 9 जो भक्ति की जो है जो सोपान है भक्ति के, तो प्रेम सबसे ऊपर है और श्रद्धा सबसे पहले। तो भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है और प्रेम की अवस्था में परिपक्व होती है। प्रेम रूपी फल, इसे कहते हैं प्रेम जो है ये भक्ति का फल है। भक्ति की लता ही है, एक प्रकार से भक्ति की लता है जो कि अंकुरित होती है। अंकुरित अवस्था में वो श्रद्धा के रूप में होती है ना, और बढ़ती जाती है। और जब प्रेम की स्थिति में आती है भक्ति की लता, तो उसमें प्रेम का फल प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि श्री क्रमशः श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। क्रमशः तो क्रम से, तो भक्ति आपकी पहले श्रद्धा के रूप में है, फिर साधु संघ के रूप में क्रम से होएगी। साधु संघ में आपकी रुचि पैदा होगी, फिर और भजन क्रिया, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं क्रमशः। आगे श्रद्धा से व्यक्ति प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है। श्रद्धा से प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है। तो दूसरा स्टेज हो गया, क्या है वो, साधु संग। श्रद्धा आती है पहले, शास्त्रों में श्रद्धा, और फिर उससे से प्रामाणिक भक्तों की संगति हो, साधु संग आगे। और ऐसी संगति से वो प्रामाणिक भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सकता है। तो फिर प्रामाणिक भक्ति सेवा, भक्तों की संगति से फिर क्या होता है, प्रामाणिक भक्तिमय सेवा यानी भजन क्रिया प्रामाणिक भक्तिमय सेवा में, जिसमें उचित दीक्षा और शास्त्र द्वारा संतित मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। जिसमें दीक्षा भी होती है, उसको दीक्षा भी मिलती है ना, और उसको फिर जो है भक्ति के नियम और दिए जाते हैं, और जो है वो शास्त्र के अनुसार जो है क्या, शास्त्र द्वारा संतुलित मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता, है ना।
तो किसी को सेवा मिलती है भगवान की पूजा करने की, किसी को सेवा मिलती है भगवान का कीर्तन करने की, किसी को सेवा मिलती है प्रचार करने की, किसी को सेवा मिलती है प्रसाद बनाने की। तो कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो भजन क्रिया आती है कैसे? श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया में दीक्षा भी होती है। आगे इसे यहाँ पर श्रुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। तो श्रुतेक्षित, श्रुत इसके द्वारा मतलब सुनने के द्वारा क्या है? आपको रास्ता दिखाई पड़ता है। तो सुनना क्या है? साधु संग। दूसरा धरातल है भक्ति का, जिसमें आप सुनते हैं और उससे फिर भजन क्रिया आपकी होती है। तो सुनने के द्वारा आपको रास्ता दिखाई पड़ा, है ना। तो श्रुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। श्रुतेक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। तो साधु संघ का मतलब क्या है? वैदिक ज्ञान में जो पारंगत है ना। ये नहीं कि आजकल कितने प्रवचन दे रहे हैं लोग, कितने तथाकथित महात्मा लोग प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन ही प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने ढंग से, है ना। उसमें प्रामाणिक कोई उनका संप्रदाय है ही नहीं। भैया मुझसे पूछो आपने किससे सुना, किसके गुरु हैं? हमने किसी से नहीं सुना, हमें खुद ही ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे उनकी कोई परंपरा ही नहीं। यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं कि साधु संघ का मतलब क्या है? उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। संसारी आवेश का मतलब यही है, मतलब धन की प्राप्ति और सम्मान की प्राप्ति के लिए लोग जो है प्रवचन कर रहे हैं, उनका जो है कोई मतलब वो नहीं है, प्रामाणिक संप्रदाय नहीं। आगे इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नव जिज्ञासु भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि साधु संघ के बाद भजन क्रिया, और भजन क्रिया से फिर अनर्थ निवृत्ति, वो भौतिक गंदगी दूर होती है ना। तो इससे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रामाणिक श्रवण विधि से, तो भजन क्रिया में ये श्रवण विधि भी आ जाती है कि आप सुनते ही है। किसी को यही सेवा मिलती है, कोई सेवा नहीं मिलती तो सुनते ही रहो, तो ये भी भजन क्रिया है। जिससे क्या होगा? भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है, यानी अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। इस तरह वो श्री भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है ना। तो फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा। तो निष्ठा मतलब भगवान के किसी भी रूप में उसकी निष्ठा हो जाती है, किसी एक रूप में निष्ठा हो जाती है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। तो भगवान के दिव्य रूपों में से, मतलब वेदों में जो वर्णित है उनमें से किसी एक रूप में, अपने मनमाने रूप नहीं है कि भाई हमारा जो है ये मनपसंद ये रूप है, वो रूप नहीं। जो वेदों में वर्णित भगवान के रूप में, उनमें से किसी एक रूप में उसकी जो है अनुरक्ति हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? निष्ठा, है ना, निष्ठा। आगे श्री भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्ति की ये आसक्ति, और निष्ठा के बाद रुचि भी होती है और रुचि के बाद आसक्ति होती है। तो रूप के प्रति आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है, किसी का अपना मतलब वो फोर्स नहीं होता इसमें, है ना। मतलब किसी का जो है अनुरक्ति श्री राम के रूप के प्रति है जिसमें ये कोई फोर्स नहीं होता, नहीं राम से बड़े कृष्ण हैं तो हमें कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जैसे मुरारी गुप्त थे भगवान चैतन्य के जो है एक सेवक थे मुरारी गुप्त, तो उनके भगवान राम के प्रति जो है मतलब निष्ठा थी, विशेष निष्ठा थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि देखो राम जो है कि तुम जो भक्ति करते हो तो कृष्ण में जो है वो 64 गुण है, राम में तो जो है 60 गुण है, तो जो है आप कृष्ण की भक्ति करो, है ना। तो मुरारी गुप्त ने जो है स्वीकार तो कर लिया चैतन्य महाप्रभु की बात, लेकिन रात भर रोते रहे कि मैं श्री राम का कैसे त्याग कर सकता, है ना। और सवेरे आए और बोले मैं आपकी आज्ञा को भी नहीं छोड़ सकता, और श्री राम को भी नहीं छोड़ सकता, तो अपने प्राण ही छोड़ूंगा मैं। तब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, नहीं मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम हनुमान हो, तुम पिछले जन्म के हनुमान हो, तुम्हारी राम के प्रति भक्ति है, ये तुम चैतन्य महाप्रभु ने आदर किया।
तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई जो है फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं राधा कृष्ण की ही तुम्हें भक्त बनना है। किसी का अगर वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो उसका वो स्वरूप होता है। आगे रूप बनते हैं। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक जीव का जो है अपना एक स्वाभाविक वो जो है मतलब स्वरूप है अपना, जो कि भगवान की सेवा में उस प्रकार का है। तो आध्यात्मिक स्वरूप ही होता है वो उसका। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो श्री भगवान का नित्य दास है। तो हम लोग इस भौतिक संसार में आ गए भगवान की सेवा को भूल करके, या वो जो है भक्ति की विधि के द्वारा वो हमारा जो स्वरूप है वो जागृत होता है। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम संबंध है वो जागृत होता है और सेवा की भावना जागृत होती है। तो जागृत होती है तो जैसी पहले थी वही जागती है ना। तो किसी के राम के प्रति अगर सेवा की भावना है तो वही जागृत होगी। तो वो भक्ति के विधि के द्वारा जब शुद्धि हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है तो अपना स्वरूप जागृत होता है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि श्री भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, अतः हर जीव का श्री भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। तो नित्य दास के संबंध में हो सकता है कि हम भगवान के धाम में वृक्ष हैं, जैसे महादेव इंद्रपुरी हैं, तो गोलोक धाम में कल्प वृक्ष हैं। तो वो शांत भाव में वो जो है भगवान के भक्त हैं, है ना। तो जो है इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई नहीं गोपी भाव सबसे अच्छा है तो हम गोपी बने। इस प्रकार की जो है जो भावना है ये नहीं होती, स्वाभाविक है ना। वो मानता है कि गोपी भाव सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मैं जो है इतने में ही संतुष्ट हूँ कि मैं भगवान के चरणों की धूल बन जाऊँ, उनके दास का दास बन जाऊँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ। इसलिए गोपी भाव को सबसे ऊंचा मान करके भी वो जो है भगवान की सेवा में, भगवान की दास्ता में ही अपने मन को लगाता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। इस तरह से एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। ये विशेष शक्ति श्री भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है। तो वैदिक भक्ति का मतलब यही है कि आप भक्ति के नियमों का पालन करो, अभी आपका स्वरूप जागा नहीं है ना। तो जैसे सखी भेद की एक संप्रदाय है, तो चैतन्य महाप्रभु के जो है वो अनुयायी अपने को कहते हैं, लेकिन ये अब संप्रदाय चैतन्य महापुरुष नहीं जुड़े। तो हर व्यक्ति को जो है मतलब गोपी भाव देना चाहते हैं, और हर व्यक्ति को जो है कृष्ण की एक सखी का जो है नाम देते हैं। तो दीक्षा देंगे तो इनका नाम ललिता सखी, इनका नाम विशाखा सखी, है ना। इस तरह से नाम देते हैं। और बड़ी जो है ये लज्जा की बात भी होती है कि उनको स्त्रियों के कपड़े भी पहनाते हैं। तो ये सब जो है बहुत गलत जो है ये तरीका होता है ना। आपको वैदिक भक्ति करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हैं तो आप सवेरे मंगल आरती करते हैं, आप जप करते हैं, क्लास सुनते हैं, तो ये शुद्धिकरण की विधि। तो वो जो स्वरूप है अपने आप जागृत होगा आपका कि आपका क्या स्वरूप है। आप गोपी भाव में अगर स्वरूप है तो वो जागेगा, तो आप स्वाभाविक प्रवृत्ति आपकी होगी उस प्रकार की। और नहीं तो जो है वात्सल्य भाव अगर आपका स्वरूप है तो पिता का या माता के जैसा भाव भगवान के प्रति आएगा, या मित्र सखा भाव अगर स्वरूप है तो मित्रता का भाव आएगा, या सेवा का भाव स्वरूप है तो दासता का भाव आएगा। तो ये जो स्वरूप है वो जो है स्वतः जागृत होता है। इसमें अपनी ओर से कुछ जो है ऊपर जो है वो आरोपित नहीं किया जाता है। हम बलपूर्वक जो है थोपते नहीं हैं कि भाई तुम जो है सखी हो भगवान की, कि भाई वो जो है गोपी भाव सबसे ऊपर है, माधुर्य भाव सबसे ऊपर है, तुम तो माधुर्य भाव में जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ नहीं, भक्ति में ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि
ये विशेष आसक्ति श्री भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है। इस तरह भक्त श्री भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। श्री भगवान के ऐसे विस्तृत स्वरूप के प्रति ये आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि। वो आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है ना। आगे श्री भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में स्थित हो जाते हैं। तो वो भक्त जो है फिर इसी रूप में जो है भगवान को हमेशा चाहता है कि मैं देखूं, है ना। तो भगवान उसके हृदय में उसी रूप में विराजमान होकर दर्शन देते हैं, है ना। तो परमात्मा रूप में तो सबके हृदय में विराजमान है ना। लेकिन जब भक्ति का जो है स्वरूप जागृत होता है तो वही परमात्मा रूप में जो भगवान है वो अपना वो रूप धारण करते हैं भगवान का, जो उनके ना जैसे हनुमान जी है तो उनके हृदय में सीताराम के रूप में विराजमान है भगवान, है ना। तो वो उनका जो है स्वरूप। तो हनुमान जी को कोई कितना भी कहे कि नहीं आप जो है उससे ऊपर उठो, ये तो दास भाव है, दास भाव पर सखा भाव में आओ, तो हनुमान जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए यही जो है सर्वोत्तम है कि मैं दास से भाव में रहूं, मैं दास, है ना। तो ये भावना होती है भक्ति की कि आपके दास के दास के दास के दास में हो जाऊं, है ना। तो माया का दास ना बनूं। आपके दास के नीचे जितने भी नीचे दास हूँ वो मैं बन सकता हूँ, लेकिन माया का दास ना बनूं। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि इस तरह श्री भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसा कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। पिछले श्लोक में पुष्टि की, किंतु श्री भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। वही बात आ गई कि भगवान जो है आकस्मिक अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते, है ना। तो अप्रामाणिक पूजा कोई कर रहा है भगवान की या भक्ति कर रहा है, लेकिन वो गैर प्रामाणिक भक्ति कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कथाएं, कई प्रकार की कथाएं जो है प्रचलित हैं कृष्ण के बारे में, है ना, या राम के बारे में, उन कथाओं में अपना मन लगाते हैं, वो प्रामाणिक कथाएं नहीं, तो वो भक्ति जो है प्रामाणिक नहीं है। जैसे नाम है तो अभी हरे कृष्ण मंत्र हमको बताया जाता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, है ना। तो कोई जो है अपनी कल्पना से कोई दूसरे ही नाम का जाप करता है ना। तो वो जो है गैर प्रामाणिक भक्त होते हैं, है ना। और वो कहते हैं नहीं हमें तो ये अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसका कोई विचार नहीं होता कि आपको अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता। आपको दिया जाता है हरे कृष्ण मंत्र, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आपको करना है, वो प्रामाणिक भी दी। जैसे मरीज कहे मुझे तो ये दवाई अच्छी लगती है, मुझे ये दवाई खाना है, तो क्या होगा? तो कलयुग की अगर जो दवाई है ये हरे कृष्ण मंत्र है, तो हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो, अच्छा लगे ना लगे। वो कहते हैं नहीं हमें तो वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। आगे इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7:25 में हुई है। ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, सबके प्रति में प्रकाशित नहीं हुआ। तो यहाँ पर बताया गया प्रणय से तद वपु प्रणय से वो रूप आप धारण करते हैं, प्रकट करते हैं सद अनुग्रह, सत्पुरुषों के ऊपर कृपा करने के लिए। असत लोगों के लिए भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, उनके लिए मैं प्रकाशित नहीं होता, मैं उनके लिए प्रकट नहीं होता हूँ, मैं अपनी योग माया से ढका हूँ। आगे बल्कि श्री भगवान अपनी योग माया द्वारा उन भक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने आप को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे हुए होते हैं, है ना। तो भगवान की प्रति सेवा की भावना तो है नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है भजन करते हैं, भक्ति दिखाते हैं, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भी भक्ति दिखाते हैं। ये सहजिया लोग होते हैं। तो सहजिया संप्रदाय भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु से अपने को बताते हैं कि हम जुड़े हैं, तो वो भी जुड़े नहीं हैं। तो सहजिया जो होते हैं तो वो जो है भक्ति का भाव दिखाते हैं, जैसे आंसू बहाएंगे, ये ज़मीन में लौटेंगे, है ना, तो दिखा रहे हैं। वो भाव तो आया नहीं उनके अंदर, लेकिन दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग जो है मुझे पैसा देंगे, है ना, तो वो गैर प्रामाणिक है ना। और खूब भाव दिखाते हैं, खूब रोते हैं, नाम ले खूब रोते हैं, और बाद में उनको बीड़ी चाहिए,
बाद में उनको बीड़ी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ऐसे लोगों के लिए भगवान अपने आप को गोपित रखते हैं। गोपित माने गुप्त रखते हैं। हरि बोल। नींद आ रही है? खड़े हो जाओ, नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, है ना। तो भगवान अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे हुए होते हैं। दिखावा करते हैं भगवान की सेवा का, इन इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रियों की सेवा करनी, है ना। आगे, श्री भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो ब्रह्मांड का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं की पूजा करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि किसी भी देवता में आपकी श्रद्धा हो तो वही जो है भगवान है, जिसमें चाहो ये, आप जिसको भी मान लो भगवान, तो वही आपको जो है भगवान बन जाएगा। तो ये देवता जो है ये ब्रह्मांड का भार संभालने वाले भगवान के अधीनस्थ कर्मचारी, भगवान के कर्मचारी हैं। आप किसी कर्मचारी को आप जो है मान लो कंपनी का बॉस मान लोगे, तो बॉस क्या होगा, बुरा मानेगा कि नहीं? बॉस को बुरा लगेगा। उसके अधीनस्थ किसी कर्मचारी को आप बॉस मानते हो और उसको जो है खुश कर रहे हो, तो बॉस को कितना बुरा लगेगा। तो भगवान को बुरा लगता है। किसी भी देवता को आप जो है भगवान मान करके उसकी पूजा कर रहे हो, यही सर्वोच्च है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो ब्रह्मांड का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री भगवान कभी छद्म भक्त के आदेश वाहक नहीं बन सकते। तो छद्म भक्त वही है, वो कहता है कि भाई हमारी नज़रों में तो यही भगवान है। मान लो कोई शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, यही हमारी नज़रों में यही भगवान है। तो भगवान थोड़े ऐसे प्रकट हो जाएंगे भी तुम कहते हो तो हम इसी रूप में हैं, है ना। नहीं, दुर्गा का रूप जो है भगवान का रूप नहीं है, शिव जी भी भगवान नहीं है ना। भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है कभी शिव जी के लिए या किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान। तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो सर्वोच्च है भगवान है, तो वो आप नहीं कह सकते कि भाई दुर्गा जी सर्वोच्च हैं या शंकर जी सर्वोच्च हैं या और भी किसी देव, इंद्र को आप हैं वही सर्वोच्च हैं, हम तो इनको मानते हैं तो फिर हमारे लिए यही भगवान है। ऐसे बोलते हैं ना कि जिसको आप भगवान मान लो वही आपके लिए भगवान है। ऐसा थोड़ी है। किसी देवता की पूजा करोगे, चाहे आप उसको चाहे भगवान मान लो, लेकिन उसके लोक में जाओगे, उसके लोक में जाओगे, है ना। तो कृष्ण के धाम में नहीं जाओगे, है ना। जैसे कि इलाहाबाद की ट्रेन है तो आपको इलाहाबाद ले जाएगी, है ना। आप कहिए चाहे जिस ट्रेन में बैठो आप अपने सर्वोच्च लक्ष्य में पहुँचाओ, सर्वोच्च लक्ष्य में कैसे पहुँचाओ। उसी प्रकार से देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री भगवान कभी छद्म भक्त के आदेश वाहक नहीं बन सकते, अपितु वे शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने हेतु सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। तो भक्त की भावना है, मतलब होती है, इसमें भी भक्ति की भावना होती है, और वो जो है भक्त जो है भगवान के पूर्ण शरणागत होता है, और इंद्रिय तृप्ति से जो है वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से वो मुक्त हो जाता है कि भगवान की सेवा की जो है उसके अंदर पूरी भावना रहती है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम इसका जो है हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। केवल गुण श्रवण से आपके प्रभु जाने हम पथ आपका, केवल गुण श्रवण से आपके प्रभु जाने हम पथ आपका, भक्ति से शुद्ध हुए हृदय में निश्चित ही वास हो आपका, भक्ति से शुद्ध हुए हृदय में निश्चित ही वास हो आपका। आपके भक्तजन हे प्रभु जिस भाव में आपको भजते हैं, आपके भक्तजन हे प्रभु जिस भाव में आपको भजते हैं, वही रूप धर के हे नाथ आप अनुग्रह करते हैं, वही रूप धर के हे नाथ आप अनुग्रह करते हैं, है ना। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई समीक्षा? जी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना बढ़िया समझाया, और आप जब चर्चा करते हैं तो समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आता है। मैंने कहा था तो बहुत बार सुनी है राजा इंद्रदमन की,
इंद्रधुमन की इच्छा थी, तो हालांकि इस दिन के लिए बढ़ई ने बोला था कि मुझे मत रोकना, ये ज्ञात था, लेकिन ये पता नहीं था कि राजा इंद्रधुमन की ये इच्छा थी कि कुछ ऐसे रूप हो जो आज तक किसी ने देखा ना हो, और भगवान ने ऐसा ही किया। और साथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ ने, ये ठीक है, लेकिन एक दो पॉइंट है छोटे छोटे थोड़ा मुझे समझना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें था कि जो प्रामाणिक विधि से जो कोई श्रवण करता है, जैसे ब्रह्मा जी ने बोला प्रामाणिक विधि से जो श्रवण करता है तो उनके हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं, जबकि हर जीव के हृदय में परमात्मा रूपी भगवान ऑलरेडी पहले से विराजमान हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो परमात्मा चतुर्भुज रूप में नारायण विराजमान है, तो फिर ये कौन से रूप में, क्या दो दो एक ही भगवान जब जो है प्रकट होते हैं तो परमात्मा उनमें समा जाते हैं। परमात्मा उन्हीं के विस्तार हैं। तो जिस भक्त के हृदय में जब भगवान विराजमान होते हैं तो जो परमात्मा जो पहले से हैं उन्हीं में ही समा जाते हैं। ठीक है ना जी। दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे आपने बताया कि जो भगवान का जो रूप है, जो शास्त्रों में वर्णन है, उस रूप में हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, ना? तो जैसे हमने सुना है कि 24 अवतार मुख्य है, उसमें भी 10 अवतार बताया जाता है। तो हमने देखा कि भौतिक अपने संसार में हालांकि कोई तो भगवान के ही रूप है, तो खाटू वाले श्याम बाबा है, थारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो उन 24 अवतारों में उनका वर्णन तो नहीं आता है, लेकिन डिवोटी उनके बहुत है, श्रद्धावान है, बहुत लोग जाते हैं। देखिए ऐसा है कि भगवान के 24 अवतार हों या 10 अवतार, मान लो 10 अवतार में भी परशुराम जी हैं, तो ये जो है परशुराम जी को भी बताया गया विष्णु तत्व नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने, लेकिन एक जीव तत्व हैं, उनमें शक्ति का आवेश आया, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। तो भगवान का कार्य करते हैं तो कोई जीव भी जो है भगवान का कार्य करता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। परशुराम जी का कोई मंदिर नहीं है कि भाई उनकी पूजा होती है। तो अवतार जो है माने जाते हैं, लेकिन कोई जीव तत्व है अगर तो उसकी पूजा नहीं होती, विष्णु तत्व की पूजा होती है। ठीक है ना। और जहाँ तक खाटू श्याम की बात है तो बरबरी को जो है भगवान ने अपना सारोप्य दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा होगी। तो वो भगवान मतलब वो तत्व नहीं है, वो कृष्ण तत्व नहीं है वो। ठीक है ना। वो एक जीव तत्व है, तो पूजा जरूर की जाती है, लेकिन उनको जो है भगवान नहीं माना जाता। वो कामनाएं पूरी करेंगे, वो जो है भक्ति दे सकते हैं, कृष्ण के प्रति भक्ति दे सकते हैं, है ना। भगवान का उनको जो है रूप प्राप्त हुआ है, लेकिन वो जो है भगवान नहीं है। तो कृष्ण तत्व को जाना बहुत ज़रूरी है। वो विष्णु तत्व नहीं है, कृष्ण तत्व नहीं है, वो जो है एक जीव तत्व है। लेकिन पूजा की जा सकती है, लेकिन इस भावना से नहीं है कि वो जो है मतलब सर्वोच्च तत्व है। वो सर्वोच्च तत्व नहीं है, वो कृष्ण तत्व नहीं है, वो कृष्ण के एक भक्त हैं। नहीं तो मैंने एक बार आपसे ही सुना था कि जैसे भगवान के 6 ईश्वर हैं, उसमें से किसी के पास भी अगर एक ईश्वर होता है तो भगवान बोला जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। नहीं, मैंने जो बताया भगवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए, है ना, लेकिन वो श्री भगवान नहीं है। श्री भगवान या स्वयं भगवान वो जो है क्या है कि उनमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में होते हैं। लेकिन किसी का जो है अगर आगे आया कुछ ऐश्वर्य तो भगवान के द्वारा आया, और वो भगवान जब चाहें तो ले लेंगे। तो वो जो है परमानेंट नहीं है। कोई किसी भी जीव को अगर 6 ऐश्वर्य में से कोई भी ऐश्वर्य ज़्यादा मात्रा मिल जाए, तो किसी को धन संपत्ति मिल जाए तो आप उसको भगवान कह सकते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। और धन संपत्ति चली जाएगी उसके पास। किसी पर सौंदर्य है तो उसको आप सौंदर्यवान कहते हैं, तो वही भगवान कहा जा सकता है। लेकिन इसलिए हम भगवान शब्द का प्रयोग करते ही नहीं। हम शंकर जी के लिए भगवान शब्द का, अगर कृष्ण के लिए अगर भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अंतर जो है बनाने के लिए हम भगवान शब्द का प्रयोग किसी के लिए ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। शास्त्रों में किया गया है भगवान शब्द का प्रयोग बहुत लोगों के लिए, फिर जो है वो भ्रांति पैदा होती है। जिससे भ्रांति पैदा ना हो, हम लोग भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम शंकर जी का आदर करते हैं, शंकर जी बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं। हम भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, जितने भी देवता हैं, तो हम उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग ना करें
वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि किसी प्रकार की भ्रांति ना हो। ठीक है ना? लास्ट एक नहीं, और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ माता जी जी। प्रभु जी, जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो अपने आंखों के सामने हम क्या रूप लाएं? अच्छा, देखिए, देखिए देखते जाते हैं तो इन्हीं की आकृति आंखों में घूमती रहती है। अपने घर में जो फोटोज लगी हुई हैं, उनकी आकृति घूमती रहती है। तो ऐसा कौन सा रूप अपने आंखों के सामने? अब सुनो मेरी बात। ये जो है, जब हम बद्ध अवस्था में हैं और जो है हृदय बहुत अशुद्ध है, तो शुरुआत जो होती है वो नाम से होती है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और कान से आप सुनते हैं शब्द ध्वनि, कान से आप शब्द ध्वनि सुनते हैं, तो इससे शुरू होती है कि आपका जो है ये मन पवित्र होगा। तो मंत्र का मतलब है मन को पवित्र करे, मन की रक्षा करे। त्रा का मतलब रक्षा करे। आपका मन बहुत अशुद्ध है अभी, है ना? तो अभी मन में तो कितने विचार आते हैं, इंद्रिय तृप्ति के भी विचार आते हैं, कितने कितने विचार आते हैं भोगने के लिए, है ना? तो बहुत सी विषय वस्तुओं का ध्यान होता है। कोई वो थोड़ी है कि भाई आप ध्यान लगाते हैं तो कुछ और मन में बातें नहीं आती। मन में कितनी बातें आती हैं? मन में तो बहुत बातें आती हैं, है ना? मन में बहुत इच्छाएँ आती हैं। तो वो अभी ध्यान की विधि है ही नहीं कलयुग में। कलयुग में कीर्तन की विधि है। तो कीर्तन का मतलब नाम, सबसे पहले नाम का, और नाम से जो है फिर आप जब शुद्ध होंगे तो भगवान के रूप में आपकी रुचि होगी। तो आप दर्शन करेंगे तो आपके अंदर श्रद्धा पैदा होगी कि भगवान का ये रूप है। फिर और शुद्धि होगी आपकी, तो उनके गुणों को भी जो है आप समझेंगे कि उनके अंदर क्या विशेष गुण है जो सामान्य व्यक्ति में नहीं। तो उनके गुणों को जो है आप समझेंगे। वो भगवत गीता है ना? तो नाम है और फिर रूप दर्शन करें तो आपके दर्शन में रुचि पैदा होगी, है ना? फिर और शुद्ध होंगे तो भगवत गीता में भगवान के गुणों का वर्णन है। तो नाम, रूप और गुण तीनों आपके मन में आएंगे। और फिर उसके ऊपर लीला है। श्रीमद् भागवत जो है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला चारों हैं। भगवत गीता में नाम, रूप, गुण तीनों हैं और भागवत में नाम, रूप, गुण, लीला चारों हैं। तो फिर लीला में आपकी और रुचि होगी, लीला को आप समझेंगे। इस प्रकार से शुद्धिकरण का जो है मतलब क्रम होता है, एक क्रम है ना? सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा पैदा होना चाहिए। और किस प्रकार की श्रद्धा पैदा होना चाहिए कि जो शास्त्रों में बताया गया है मनुष्य के जीवन का असली लाभ क्या है, तो वो जो है शास्त्रों के अनुसार हमें जानना है। और मनुष्य के जीवन का असली लाभ क्या है कि जन्म मरण से हमें छूटना है, अगला जीवन भी है। अब अगला जीवन ही नहीं मान रहे। आज की शिक्षा ही कितनी गंदी है, अगला जीवन ही नहीं मान रहे। तो अभी हम शुरू में इसी पर प्रहार, इस अज्ञान पर प्रहार करते हैं। अगला जीवन को समझो और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अनुसार आपको अगला शरीर प्राप्त होगा, अगला जीवन प्राप्त होगा। आप मानते नहीं मानते, आपको कुत्ता भी बनना पड़ सकता है और कीड़ा और चींटी और ये जो वो है कॉकरोच, कुछ भी बनना पड़ सकता है और वृक्ष भी बनना पड़ सकता है। 84 लाख में कहाँ जाओगे? आप नहीं मानते अगला जीवन तो क्या है? अगला जीवन तो होगा, आपके कर्म के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार अगला जीवन प्राप्त होगा आपको और बहुत दुर्गति होगी। तो सबसे पहले श्रद्धा, आपके शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र में बताया गया है अगला जीवन है और कितने उदाहरण बता दिए गए, एक हजारों करोड़ों उदाहरण दिए गए कि जन्म किसको जना, अगला जीवन किस प्रकार से प्राप्त हुआ। किसी को वृक्ष बनना पड़ा, है ना? किसी को कीड़ा बनना पड़ा, किसी को पशु बनना पड़ा, कितने उदाहरण। सबसे पहले श्रद्धा के धरातल पर आए, फिर साधु संग, फिर आप जो प्रामाणिक भक्तों से आप सुनिए, है ना? तो यहाँ प्रामाणिक जो है श्रवण की विधि है कि भागवतम का श्लोक पाठ किया जाता है, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, आप इनको समझो। मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य है? श्रद्धा के बाद साधु संग। तो आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। ये पुस्तक वितरण का कार्यक्रम बहुत बड़ी चीज़ है। ये प्रभुपाद ग्रंथ आप जो है लोगों को दीजिए, है ना? तो लोगों की मान्यता अपनी अपनी मान्यता है। मनुष्य जीवन के बाद अगला जीवन मनुष्य का ही होगा, है ना? कितना अज्ञान है। तो ऐसा भी कुछ लोग मान रहे हैं। जैसे मानने से तो कुछ नहीं होता कि मनुष्य के जीवन के बाद मनुष्य का जीवन ही मिलेगा।
तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ये नहीं चलती कभी। तो इसलिए मनुष्य के जीवन का क्या है, लक्ष्य है ना। और हमारे अंदर अभी कितने दोष हैं, अभी तो बहुत है ना, विषय भोगों की इच्छा बहुत है, और काम क्रोध लोभ ईर्ष्या भी है, ये है, सब है, विकार बहुत से हैं ना, अनर्थ हैं बहुत से, है ना। तो हम क्या है, शुरू में नाम, आप जो है नाम जप करो, तो आप हरे कृष्णा आप सुनो इसको, और फिर उसमें क्या है, आपको कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के संकट आते हैं, तो उनमें भी आप इस तरह की भावना कर सकते हो कि इस समय के इस संकट भी, इनसे भी मुझे छूटना है ना। तो द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, तो द्रौपदी का जो संकट था, वो ऐसे संकट हमारे ऊपर भी छोटे या बड़े आते हैं और आने वाले हैं, तो हम कैसे बचें। तो आपके अंदर वो भी भावना होनी चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, हाँ, ये वर्तमान संकट से भी हम छूटें, हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बड़ी प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही प्रायोगिक है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? आपका? हाँ, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दयालु, आपने दोबारा मौका मुझे दिया बोलने। जब मुझे ने बताया कि जैसे कलयुग में तो है ही कि सोच सकम नाम नाम कली कलम सा नाम मन्ना तो करके प्रयास कर रहे देश से थे कली संतन विशेष में दिया गया है कि 16 अक्षर का महामंत्र ही तो कलयुग 16 अक्षर नहीं, 16 नाम, 16 नाम, 16 नाम, 16 अक्षर नहीं, 32 अक्षर है। 32 जी। तो लेकिन जैसे प्रामाणिक संस्थाएं आज के जितने भी चार है प्रामाणिक है, तो हर प्रामाणिक संस्थाएं के आचार अलग अलग हैं और सबके मंत्र अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या वो जो मंत्र करते हैं क्या उनसे उनका कल्याण? देखिए, भगवान के प्रत्येक कोई भी नाम हो, है ना, तो भगवान का कोई भी नाम हो जो है कलयुग में, उसमें शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र विशेष है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर राम नाम का ही जप कर रहा है कुछ, है ना, कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कलयुग में पतित लोगों को जो है ये हरे कृष्ण मंत्र, इसलिए पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये 16 नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, ठीक है ना। क्यों? इसमें जो है मतलब कुछ सरलता भी है और इसमें जो है कुछ सुविधा भी है, आप हर समय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं वैसे ही कृष्ण का ही नाम बोलो, कोई जो है, हाँ, कोई राम का नाम है ना, तो राम नारायण आनंद है, मुकुंद मधुसूदन है, कृष्ण के शोकन सारे, हरे वैकुंठ वामन है, ये एक 11 नाम है, कोई इनको बोलते हैं। लेकिन ये हर समय जो बोलने की सुविधा है वो इस 16 नाम में है, और ये 16 नाम जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत अधिक जो कलयुग में पतित लोग हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है ना। धन्यवाद। इस श्लोक में जो है एक शब्द है भगवान का नाम उरुगाय, देख रहे श्लोक में उरुगाय, इसका क्या अर्थ है, इसकी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन इसमें नाम है उरुगाय। हाँ, उरु, हाँ उरुगाय, इसका क्या मतलब है? उरु माने बहुत और गाय माने जिनका गान किया जाता है ना। इसमें शब्दार्थ का उरुगाय का मतलब है हे बहु ख्यातिवान, तो जिनका गायन बहुत अधिक होता है यानी विख्यात हैं, इसलिए भगवान का एक नाम उरुगाय है। और एक और भी नाम है संबोधन, क्या है इसमें शब्द में, एक और भी संबोधन है भगवान का, एक तो उरुगाय, हे उरुगाय, और एक और संबोधन है, कौन सा है, कौन बताएगा? है ननुनाथ। ननु शब्द अलग है, नाथ अलग है। ननु शब्द का तो दूसरा अर्थ है, नाथ शब्द जो है ये है नाथ, है ना। तो नाथ शब्द से जो है संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और उरुगाय शब्द से संबोधन कर रहे हैं। भगवान के 2 संबोधन हैं इस श्लोक में, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।